Hello, my dear students. So, how your childhood is going on? Class 11th, poem 4, childhood poem we are going to learn today in this video. This is the poem of Hornbill book, and word to word I will explain there with NCERT question answers. Okay, and if you would like to watch my channel, then you can subscribe it, like it, and share it to your friends also. And you can check your desirous video. If you want any writing section grammar related video, you can go to the channel and select that in the playlist, right? So we are going to learn today our childhood poem, right? So how was your childhood? I guess that was fantastic. And let's come to know when your childhood has gone, because you are in 11th class, and in 11th class, is your childhood has gone or not? Let's come to know. So the poet यहाँ पे क्या बोल रहा है? The poet is saying, when did my childhood go? भाई मेरा childhood कब चला गया? मुझे नहीं पता कब गया. He wanted to make it sure. He wanted to make it sure that when his childhood had gone, was it the day I ceased to be 11? Was it that day when he completed his 11 years of his age? क्या वो टाइम था जब उसने अपने एज के 11 years complete कर लिए? Ceased means here कम टू एन एंड. कम टू एन एंड मीन्स कि जब उसने 11 years कंप्लीट कर लिए, क्या तब उसका चाइल्डहुड चला गया? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट हेल इन हेवन? या फिर ये वो टाइम था जब उसको हेल इन हेवन के बारे में क्या हुआ था, पता चला कि हेल और हेवन एक्चुअल में होते क्या है? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट हेल इन हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी? क्या ये वो टाइम था जब उसको पता चला कि हेल इन हेवन जियोग्राफिकली नहीं पाए जाते कहीं पे भी, इनके कहीं पर ये एग्जिस्टेंस नहीं है, ये कोई एग्जिस्ट नहीं करते हेल एंड हेवन. दिस इज जस्ट ओनली आवर इमेजिनेशन एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वाज दैट द डे. एंड देयरफॉर कुड नॉट बी मतलब ये नहीं हो सकते, कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करते हेल एंड हेवन. अब जैसे आपको बचपन में आपके पेरेंट्स ने बता दिया, आपके सिस्टर ने, ब्रदर ने, बड़े ब्रदर सिस्टर ने बता दिया आपको कि भाई ये जो है ना हेल एंड हेवन होते हैं, ठीक है. लेकिन आपकी धीरे 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 समझ बढ़ती गई. जैसे आप छोटे से बच्चे थे, आपको जो कुछ बोला गया आपने वही मान लिया. जैसे छोटा सा बच्चा होता है, यहाँ पे बेबी है, उसको तो जैसा सिखाते हैं वो वैसे ही बोलने लग जाता है. तो जैसे जैसे आप बड़े होते गए तो वो कहते कि क्या मेरा चाइल्डहुड तब चला गया जब मुझे समझ आने लगा कि यस रियलिटी क्या है. जो लोगों ने मुझे बताया ठीक है कोई बात नहीं, बट उसकी रियलिटी बताने के बाद मेरी अपनी समझ ने जब कुछ काम करना शुरू किया, क्या तब मेरा चाइल्डहुड चला गया? मीन्स हियर द पॉइंट इज टेलिंग यू दैट mentally you are maturing. When mentally you are maturing, then think your childhood has gone. And if mentally you are not mature, you are premature, then your childhood has not gone. मीन्स अगर आप किसी की सुनी सुनाई बातों पर ऐसे की ऐसे बिलीव कर लेते हो जो वो बोलता है, इट मीन्स यू आर इन द चाइल्डहुड. तो आप बच्चे हो अभी भी, ठीक है. लेकिन अगर आप अपने माइंड से बोलते नहीं नहीं ऐसे थोड़ा होता है, ये चीजें थोड़ा होती हैं, नहीं ये तो गलत है, आपने गलत बोला, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए. तो जब आपकी ये समझ डेवलप हो जाती है तो मीन्स टू से your childhood has gone. And the poet is asking the same there that when did my childhood go? भाई मेरा childhood कब चला गया? Was it the day? क्या ये वो डे था जब मैं 11 years का कंप्लीट हो गया? Was it the time? या ये वो टाइम था जब मुझे हेल एंड हेवन के बारे में, स्वर्ग और नरक के बारे में मुझे पता चला कि जियोग्राफिकली ऐसा कोई भी प्लेस नहीं है स्वर्ग और नरक के, ठीक है. ये जस्ट हमारी इमेजिनेशन है. द नेक्स्ट इज व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? मेरा बचपन कब चला गया? वाज इट द टाइम? क्या ये वो टाइम था? आई रियलाइज्ड दैट अडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी. कि जो बड़े लोग होते हैं वो जैसे बोलते हैं, जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते. वो ढोंग भी कर सकते हैं. दे कैन डिसीव अस. सो दे टॉक्ड ऑफ लव. वो लव की बातें करते हैं, प्रेम की बातें करते हैं, प्रेम भरा वो प्रीच भी देते हैं, उपदेश भी देते रहते हैं. ओके, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली. लेकिन इतना लविंगली वो खुद भी अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते. मतलब वो प्रीच दे करके, उपदेश दे करके थोड़ी देर बाद फिर वो ऐसे कैसे हो जाते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह. इवन मीन्स वो अपनी लाइफ में खुद भी उनको अप्लाई नहीं करते. दे आर नॉट अप्लाइंग सच अफेक्शन, सच लव और वट एवर मैसेज दे डिलीवर टू अदर्स इन देयर ओन लाइफ. वो अपनी लाइफ में उसको एक्ट नहीं करते. मीन्स टू से क्या ये वो दिन था जब मुझे ये बात समझ आ गई कि लोग कुछ भी बोलते रहते, कुछ भी करते, लेकिन बट देयर इज अ डिफरेंस इन देयर डूइंग एंड स्पीकिंग. उनके करने में और बोलने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. जब मुझे ये समझ आ गया, क्या वो दिन मेरा लास्ट डे था चाइल्डहुड का?
When did my childhood go? भाई मेरा बचपन कब चला गया? Was it, क्या ये वो दिन था? When I found my mind was really mine, क्या ये वो दिन था जब मैंने पाया कि मेरा माइंड अपना, मेरा जो माइंड है वो अपना माइंड है? कहने का मीन्स यहाँ पर कि जो सोच है वो दूसरों की दी हुई नहीं है, ये जो सोच है मेरी अपनी सोच है। मीन्स कहने का कि जो भी, टू यूज विच एवर वे आई चूज, मतलब जो भी चीज मैंने चूज की, जो भी मैंने सिलेक्ट की है वो मेरी अपनी है। मैंने किसी और के बेस पर, मैंने किसी और के माइंड को यहाँ पर नहीं लिया, मैंने अपना माइंड अप्लाई किया। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, और जो भी थॉट्स मेरे माइंड में आए वो मेरे अपने थॉट्स थे, मैंने किसी और के थॉट्स को कॉपी नहीं किया, मैंने किसी और को डेडली फॉलो नहीं किया। बट माई ओन एंड माई अलोन वॉज दैट द डे, उस दिन, जिस दिन मैंने अपने आप को पहचान लिया, जब मेरे माइंड में अपने ही आइडियाज आए और मैंने दूसरों को देखा कि क्या वो सच में जो बोल रहे वो सही है या नहीं है, जब मैंने इन चीजों को पा लिया कि मेरा माइंड मेरा अपना माइंड है, मैंने किसी को भी इमिटेट नहीं किया, किसी को कॉपी नहीं किया, क्या तब मेरा चाइल्डहुड चला गया? द नेक्स्ट इज वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, भाई सच में मेरा चाइल्डहुड कहाँ चला गया? इट वेंट टू समवन फॉरगॉटन प्लेस, क्या ये ऐसी जगह पे चला गया जहां मैं जानता ही नहीं हूँ, फॉरगॉटन प्लेस पर, एक अनजान जगह पे, क्या एक ऐसी अनजान जगह पे चला गया है? दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट टू फेस, इन्फेंट होते छोटा सा बच्चा, लिटिल बॉय, तो इन्फेंट होता है न्यूली बोर्न बेबी, बिल्कुल छोटा सा बच्चा होता है। तो क्या ये उस छोटे से बच्चे के फेस में जाकर के फिर से छुप गया? दैट्स ऑल आई नो, बस यही चीजें हैं जो मैं जानता हूँ। क्या देखो, जैसे जब छोटा सा बच्चा होता है वो बिल्कुल डिसेंट होता है, शरीफ होता है, उसको नहीं पता कि लाइफ क्या है, ओके, इस वर्ल्ड में है क्या क्या चीजें, उसको जैसा सिखाते हैं वैसा वो करता चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, ग्रो करता है तो उसकी समझ बढ़ने लग जाती है, और जैसे जैसे उसको डिफरेंस पता चलता है कि नहीं ये चीज तो गलत थी, ये चीज मैंने सही नहीं सीखी, मीन्स देन यू विल कम टू नो दैट योर चाइल्डहुड हैज गॉन एंड you are now a human being there, right? Human being means to say that you are the person who can understand whatever is actually happening in the world. You will not follow anybody else whatever they are saying. So now come to the question answers there. Identify the stanzas that talks of each of the following. अब आपको यहाँ पे individually से रिलेटेड कौन सा स्टैंजा वो बताना, रैशनलिज्म से रिलेटेड कौन सा स्टैंजा वो आपने बताना, एंड हिपोक्रेसी किस में दिखाई गई। सो जो वेरी फर्स्ट जो आपका थर्ड स्टैंजा है, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, वाज इट, व्हेन आई फाउंड माय माइंड, तो ये जो आपका फुल पैराग्राफ है ये इंडिविजुअलिटी को आपका शो करता है। रैशनलिज्म कहाँ पे शो करता है? फर्स्ट स्टैंजा के अंदर, जो कि कौन सा है? व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, रैशनलिज्म यहाँ पे शो करता है। और हिपोक्रेसी कहाँ पर शो कर रहा है? जहां पर जो वो कहता है कि व्हेन, सेकंड स्टैंजा के अंदर, सेकंड स्टैंजा कौन सा था? व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, वाज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट अडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सेम टू बी। सो ये स्टैंजा वाइज आपको गिवन किया कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या आंसर होगा। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम इज इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, जो ग्रोइंग अप की प्रोसेस उसमें क्या क्या इन्वॉल्व किया? भाई पोएम के अंदर तो क्या क्या इन्वॉल्व किया है इसके अंदर? पोएम के अंदर सबसे पहले ये इन्वॉल्व किया कि जब वो मेंटली अपने थॉट्स को, जो वो अपने ही थॉट्स माने, मतलब किसी और के थॉट पे वर्क ना करे, ओके। सेकेंडली क्या था कि वो हेलन हेवल का डिफरेंस पता चल जाए उसको। थर्ड जो है, लोग जो लव के बारे में जो प्रीच देते हैं, मीन्स लोगों की डूइंग और सेइंग में जो डिफरेंस है उसका पता चल जाए। देन वी विल कंसीडर दैट यस ऑब्वियसली द पर्सन, द बॉय इज ग्रोइंग अप और द ह्यूमन बीइंग इज ग्रोइंग अप, राइट? सो अकॉर्डिंग टू द पोएम वी आर इन्वॉल्विंग सच पॉइंट्स, you can involve 4 points there like this. So a mature person stretches on his thoughts and is capable of having his own opinion, कि जो mature person होगा वो उसी को हम बोलेंगे कि उसका चाइल्डहुड जो वो जा चुका है, क्योंकि वो जो है अपनी बात को मनवाने की हिम्मत रखता है कि नहीं, नो यू आर रॉन्ग, आई एम राइट, ओके। सो व्हाट इज द पोएट्स ऑफ फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड, चाइल्डहुड को लेके उसकी क्या फीलिंग है यहाँ पे? चाइल्डहुड जो वो डिसअपॉइंटेड है और वो फजल भी है बाय द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड, कि उसका चाइल्डहुड जा चुका है। ही वांटेड टू नो व्हेन वाज द मोमेंट ही बिकम अ ग्रोन अप, वो ये जानना चाहता है यहाँ पर कि वो कौन सा पल था जब वो ग्रोन अप हो गया, जब उसका चाइल्डहुड चला गया। लॉस द इनोसेंस इन ऑफ एन इन्फेंट, उसकी जो इनोसेंसी थी, जो उसकी शराफत थी, वो सारी कहाँ चलेगी? जो छोटे से बच्चे के अंदर होती है, एक इन्फेंट के अंदर होती है, क्या वो दोबारा से उस इन्फेंट के फेस पर जाकर के दोबारा से छुप गई? मीन्स द पोएट इज एक्सप्रेसिंग हिज कंफ्यूजन हियर, ही इज कंफ्यूज्ड दैट व्हेन हिज चाइल्डहुड हैज गॉन,
right? And the fourth and last question is there, which do you think are the most poetic lines here and why? So most poetic lines are given here. Poet means like poetic means last rhythm will remain same, like place, phase. So this is the poetic lines there. And why the poetic devices are used here? Okay, so these are the poetic devices like literary figures, जिनको हिंदी में अलंकार भी बोलते हैं. तो poetic lines ये होते हैं यहाँ पे. जो poet है अपने poem को beautifully describe करने के लिए इस तरह की lines को वो use करते हैं. Okay, so the same is given there also. You know, poet always use such kind of poetic lines so that the poem will be reading in the efficiently and very beautifully. And same happen there also, that he has given this one to make his poem beautiful. So thank you so much for watching the video. This is all about the poem. Thank you so much. If you have any demand, you can give the comment.